एवं आप सभी का स्वागत है एजुकेशन गैलरी में। तो आज मैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो 30 को एग्ज़ाम है उसका पीवाईक्यू करवाऊंगी और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी जिसे बंद कर दिया गया था कब? 2014 में। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से योजना आयोग को भंग करने की घोषणा किए थे। ठीक है। दूसरा है कि निम्न में कौन सी पृथक वार्षिक योजनाएं मानी गई है? तो 1990 इक्यानवे से 92 को पृथक वार्षिक योजनाएं मानी गई थी। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है ना कि आप इसका सिलेबस देखे होंगे तो इकोनॉमिक्स के 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अपना जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा या फिर होगा भी। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, बहुत कम टाइम है, आज तो हो ही गया है 3 तारीख और 30 को एग्ज़ाम है। और करंट अफेयर्स भी इसमें पूछे जाते हैं, तो कुछ करंट अफेयर्स तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स रहते हैं, तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा कि सीट भी बहुत कम है। ठीक है, तो पढ़ाइए। तीसरा क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया है? तो ग्रामीण विकास के अधीन प्रारंभ किया है और इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना था, इसीलिए योजना स्टार्ट किया गया था। अब चौथा है कि भारत में पंचायती राज के विचार को किसने प्रारंभ किया? तो बलवंत राय मेहता, जो 1957 में पढ़े होंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी और जिसे क्या बोल दिया था? पंचायती राज के रूप में जाना गया। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई क्या है? तो देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। इसके बारे में आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एईडीओ वाले में भी और सहायक जो स्वच्छता वाला एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया है और अधिकतर बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछता ही है भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। तो इससे अच्छे तरीके से भी यहाँ पे आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 6 में है कि देश के पोत कारखानों की कुल संख्या जो है निजी पोत कारखानों की संख्या कितनी है? तो देखिए शिपिंग मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में कुल अभी जो 28 शिपयार्ड्स हैं। ठीक है, 28 हैं, जिसमें से निजी जो क्षेत्र है ना वो 20 हैं। ठीक है, अभी तो आपको ये 2020 का टाइम का पूछे तो अभी जो 2026 में होगा या 25 का जो कितने होंगे वो आप एक बार डाटा देख लीजिएगा और देख के जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय DPIIT की स्थापना कब हुई थी? ये 1995 में हुई थी और ये जो था कि उद्योग आंतरिक व्यापार समन्वय विभाग की स्थापना 1995 में हुई थी और इससे पहले इसका कुछ और नाम था। इसका नाम शायद औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के रूप में इसे पहले जाना जाता था। ठीक है, फिर 8 है कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष हाल ही में बदलकर क्या कर दिया गया? तो आधार 2011-12 कर दिया गया और 8 कोर उद्योग के बारे में आप जानेंगे कि 8 कोर उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं। तो कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और बिजली है, ये जो 8 कोर उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की NSDC द्वारा निधिक विशेष औद्योगिक पहल उड़ान विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुनकर मुद्रा योजना में रियायती दरों पर मार्जिन मनी ऋण राशि की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये है 25,000। ठीक है, ये कितना है? यह है 25,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये 2014 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन, IIP में 8 करोड़ उद्योगों का सम्मिलित भारांक क्या है? तो 40.27% है। ठीक है, कितना है? 40.27%। अब देखिए 13 नंबर पढ़ते हैं, भारत में 1897 ठीक है में किस हिल स्टेशन से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी? तो ये दार्जिलिंग। ठीक है, विद्युत आपूर्ति जो है दार्जिलिंग में प्रारंभ की गई थी और ये इसका जो भारत का पहला बिजली संयंत्र पावर स्टेशन है ये। ठीक है, ये कहाँ है? सिंदरापोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसका नाम है और ये क्या भारत का पहला बिजली संयंत्र है। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य प्रारंभ हुई थी कब? ये प्रारंभ हुआ था 2017 में और डेट के साथ बताऊं तो 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे?
ये थे आर के षणमुखम चट्टी, ठीक है। उसके बाद चट्टी है सट्टी पता नहीं आर के षणमुखम सट्टी भी कहीं लिखा रहता है, यहाँ पे चट्टी लिखा है। नीति आयोग के AIM के अंतर्गत ACIC को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये प्रारंभ किया गया था 31 जुलाई 2019 को, ठीक। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं।